गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 में सब्जेक्ट साइंस पढ़ेंगे। इसमें हम लोग चैप्टर 4 फाइबर टू फैब्रिक ये चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग देखा था। आज हम लोग फाइबर एंड फैब्रिक, ये जो टॉपिक है फाइबर एंड फैब्रिक, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फाइबर क्या है? तो फाइबर इज़ अ थिन हेयर लाइक और थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच यार्न्स आर मेड। फाइबर एक पतला हेयर लाइक या पतला धागा जैसा स्ट्रैंड होता है जिससे यार्न बनता है। फाइबर एक बहुत ही महीन हेयर लाइक बाल के जैसा थ्रेड जैसा एक स्ट्रैंड होता है जिससे यार्न बनता है। यार्न, YARN, यार्न। अब ये जो यार्न क्या है? यार्न इज ए कंटिन्यूस स्ट्रैंड ऑफ ट्विस्टेड थ्रेड्स ऑफ फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेस। यार्न क्या है? तो यार्न एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है, एक समझिए कंटिन्यूस धागा होता है या थ्रेड होता है। किसका? तो ट्विस्टेड थ्रेड का। थ्रेड को ट्विस्ट करके बनाया जाता है। ठीक है, जो किससे प्राप्त होता है? तो प्लांट या एनिमल सोर्सेस से प्राप्त होता है। ठीक है, द मटेरियल दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग क्लोथ इज कॉल्ड ए फैब्रिक। और जिस मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग कपड़ा बनाने में करते हैं उसको फैब्रिक कहा जाता है। मतलब कपड़ा जो बना होता है वो फैब्रिक से बना होता है। ठीक है, और फैब्रिक किस से बना होता है? तो फैब्रिक बना होता है निटिंग यार्न से या वेविंग या निटिंग यार्न से बना होता है। यार्न को जब बुना जाता है तो फैब्रिक बनता है। फाइबर से यार्न बनता है, यार्न से फाइबर से यार्न बनता है, यार्न से फैब्रिक बनता है, और फैब्रिक से हम लोग कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, क्लोथ बनता है। इट इज़ मेड ऑफ वेविंग और नेटिंग यार्न सच एज कॉटन, सिल्क एंड ऊल। ये जो फैब्रिक है ये कॉटन, सिल्क या ऊल को वेव करके, उसके यार्न को वेव करके बनाया जाता है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ फाइबर। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि फाइबर क्या होता है। अब ये फाइबर कितने तरह का होता है? ठीक है, जनरली फाइबर्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक नेचुरल फाइबर, एक होता है नेचुरल फाइबर, दूसरा होता है सिंथेटिक और मैनुअल फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर वैसा फाइबर जो नेचर से प्राप्त होता है। ठीक है, नेचर हम लोगों को देता है। अब ये नेचुरल जो फाइबर है ये भी दो तरह का होता है। एक प्लांट फाइबर, ठीक है, एक प्लांट फाइबर होता है, और एक एनिमल फाइबर। नेचुरल फाइबर दो तरह का, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। ठीक है, प्लांट फाइबर वैसा फाइबर जो प्लांट से प्राप्त होता है, या जो फाइबर प्लांट से मिलता है हम लोगों को, उस फाइबर्स को हम लोग प्लांट फाइबर कहते हैं। जैसे कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम्प, कॉयर, सीसल, सिल्क कॉटन, ये सब जो है सब प्लांट फाइबर है। जबकि एनिमल फाइबर क्या है? सिल्क और ऊल। ठीक है, सिल्क और ऊल ये सब क्या है? ये सब जो है सिल्क और ऊल एनिमल फाइबर है, एनिमल से प्राप्त होता है। तो नेचुरल फाइबर भी दो तरह का। ठीक है, नेचुरल फाइबर किसको कहते हैं? तो फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। वैसा फाइबर जो प्लांट और एनिमल सोर्सेज से प्राप्त होता है उसको नेचुरल फाइबर कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि वैसे फाइबर्स जो नेचर से प्राप्त होता है, ठीक है, नेचर से डायरेक्टली प्राप्त होता है, उसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं फाइबर्स विच आर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। वैसे प्लांट्स जो एनिमल या प्लांट सोर्सेज से प्राप्त होते हैं नेचुरल फाइबर कहलाते हैं। जैसे कॉटन बॉल्स से प्राप्त होता है, कॉटन का प्लांट होता है, उससे कॉटन बॉल मिलता है, उससे कॉटन बनता है। या जूट का प्लांट से, स्टेम ऑफ जूट प्लांट से जूट तैयार होता है। इसी तरह से जो है हेम्प, फ्लेक्स, ये सब जो है ये सब प्लांट फाइबर है। ठीक है, प्लांट फाइबर। अब प्लांट फाइबर किसको कहते हैं? प्लांट फाइबर्स
आर द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो फाइबर प्लांट से प्राप्त होते हैं उन्हें प्लांट फाइबर कहा जाता है। ठीक है, प्लांट फाइबर क्या है? नेचुरल फाइबर है। जैसे कि कॉटन ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट के फ्रूट यानी कि कॉटन बॉल्स से प्राप्त होता है। जूट ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, जूट प्लांट के स्टेम से प्राप्त होता है जूट। फ्लैक्स ऑब्टेन फ्रॉम द स्टॉक ऑफ फ्लैक्स प्लांट, फ्लैक्स प्लांट के स्टॉक से डंठल जो होता है उससे प्राप्त होता है फ्लैक्स। हेम्प ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ हेम्प प्लांट, हेम्प प्लांट के स्टेम से प्राप्त होता है ये। कॉयर ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट्स, कोकोनट्स के आउटर कवरिंग जो होता है उससे कॉयर प्राप्त होता है। सेसल ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ सेसल प्लांट्स, सेसल प्लांट्स के लीव्स से प्राप्त होता है ये। सिल्क कॉटन ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ सिल्क कॉटन ट्रीज नोन एज कैपोक, कैपोक कहते हैं। ये सिल्क कॉटन जो है वो ये जो सिल्क वर्म से प्राप्त होता है वो सिल्क नहीं है, ये कॉटन ये भी एक प्लांट फाइबर ही है। ठीक है, अब जो नेचुरल फाइबर, जो दूसरी तरह का नेचुरल फाइबर होता है एनिमल फाइबर, उसको देखेंगे। तो एनिमल फाइबर क्या कहलाएगा, किसको कहेंगे हम? तो फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। प्लांट्स से जो प्राप्त होता है उसको प्लांट फाइबर, और एनिमल से जो प्राप्त होता है उसको एनिमल फाइबर्स कहते हैं। जैसे कि सिल्क, सिल्क किससे प्राप्त होता है? तो कुकून्स ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ के कुकून से, कुकून होता है सिल्क मॉथ को जो लपेटे रहता है वो वाइट कलर का या वाइट येलो इस कलर का होता है कोकून, तो उससे प्राप्त होता है सिल्क। वो सिल्क वर्म से प्राप्त होता है डायरेक्टली अगर समझें तो। उसके बाद है ऊल, ऊल किससे प्राप्त होता है? ऊल किससे प्राप्त होता है? तो शिप, गोट, कैमल सबसे ये प्राप्त होता है। मुख्यतः ऊल जो प्राप्त होता है वो शिप से होता है, इसके अलावा गोट और उसके अलावा कुछ रैबिट या कैमल, इस सब से भी ऊल प्राप्त होता है। तो ये एनिमल फाइबर कहलाता है। क्या कहलाता है? एनिमल फाइबर। ठीक है, एनिमल फाइबर। अब जो सेकेंड जो टाइप है फाइबर्स का वो है सिंथेटिक। या एक तो हो गया नेचुरल फाइबर, दूसरा हो गया सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर दो तरह का, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, अब सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो किसको कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो नेचर से प्राप्त होता है, सिंथेटिक फाइबर जो मैन मेड होता है या सिंथेसाइज, जिसको इंसान ह्यूमन सिंथेसाइज करता है, बनाता है। ठीक है, फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस यूजिंग केमिकल मेथड्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। वैसे फाइबर्स जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा तैयार होते हैं और जिसको बनाने में केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल होता है या और केमिकल मेथड से बनता है, वैसे फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर यानी कि वैसे फाइबर्स जिसको ह्यूमन बीइंग केमिकल सब्सटेंसेस से, केमिकल प्रोसेस से बनाता है, उसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल नायलन, रेयन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक। ठीक है, पॉलिस्टर के बारे में, पॉलिस्टर का नाम आप लोग अक्सर सुनते होंगे, पॉलिस्टर का कपड़ा है पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, पॉलिस्टर क्या है? सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, इसके अलावा नायलॉन भी, रस्सी होती है, नायलॉन की रस्सी हम लोग बोलते हैं, रोप। तो नायलॉन, एक्राइलिक, ये भी क्या है? ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, इसके अलावा रेयन, ये भी सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, रेयन ये भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। जबकि कॉटन, जूट, फ्लेक्स, हेम्प, कॉयर, सिल्क कॉटन, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल फाइबर है। ठीक है, और नेचुरल फाइबर में भी ये सब क्या है? प्लांट फाइबर है। जबकि एनिमल फाइबर क्या है? सिल्क एंड वूल। तो ये सब कहलाएगा नेचुरल फाइबर, और ये सब कहलाएगा सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, ये सब क्या कहलाएगा? सिंथेटिक फाइबर कहलाएगा। ठीक है, अब फिर से मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ। टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स जनरली दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, अब ये जो नेचुरल फाइबर है ये भी दो तरह का होता है।
एक प्लांट फाइबर, दूसरा एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर वैसे फाइबर्स जो प्लांट से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, फ्लेक्स, हेम्प, कॉयर, सीसल, सिल्क etc। इसके अलावा एनिमल फाइबर वैसे फाइबर जो एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, जैसे कि सिल्क एंड वूल। सिल्क जो है सिल्क मॉथ, या सिंपली समझें तो सिल्क वर्म से प्राप्त होता है, जबकि वूल जो है वो शीप, मुख्यतः शीप से प्राप्त होता है, भेड़ से। लेकिन इसके अलावा कुछ प्रजातियों की बकरियां, इसके अलावा कुछ प्रजाति के कैमल, कुछ प्रजाति के खरगोश, रैबिट, इस सब से भी ऊल प्राप्त होता है। ठीक है। अब जो दूसरा जो फाइबर का टाइप है वो है सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। तो वैसे फाइबर जिसको ह्यूमन बीइंग केमिकल सब्सटेंस के द्वारा, केमिकल सब्सटेंस से केमिकल प्रोसेस के द्वारा, केमिकल मेथड के द्वारा बनाता है, उसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, जैसे कि नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक। ओके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट नेचुरल फाइबर्स। इम्पोर्टेंट नेचुरल फाइबर्स, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।